जमशेदपुर पहुंचे बाबूलाल मरांडी, राज्य सरकार और टीएमसी पर साधा निशाना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के जमशेदपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में पश्चिम बंगाल की राजनीति और झारखंड में खनन पर लगी रोक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्वी सिंहभूम जिले के संगठनात्मक कार्यक्रम में भाग लेने जमशेदपुर पहुंचे बाबूलाल मरांडी का भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसदों से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए टीएमसी नेतृत्व पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि टीएमसी नेताओं को नाटक करने की आदत है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी तरह का माहौल बनाया गया था और अब चुनावी हार के बाद फिर से वैसी ही कोशिश की जा रही है। वहीं झारखंड में बालू समेत विभिन्न खनिजों की खनन पर लगी रोक को लेकर उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार के फैसलों से अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है और इससे अवैध कमाई के रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनन पर रोक का असर आम जनता और निर्माण कार्यों पर भी पड़ रहा है। सरकार पर हमला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और जनता इससे परेशान है। लेवल पे रखोगे, हाँ, तो मुंह पे नहीं लगाओगे। पकड़ लेना सर। झारखंड में अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? बीजेपी की अपना प्रत्याशी उतारेगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट की चुनाव समिति है, हम लोग बैठे थे और बैठ करके हम सब लोगों ने चर्चा की और केंद्र को हम लोगों ने अवगत करा दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो फिर तय करते हैं हमें किसको लड़ाना। सर तो अब केंद्र जब तय करेगी तो आप सब लोगों को अधिकृत रूप से बता दी जाएगी। सर, जो जेएमएम ने एक पत्र जारी करके अपने विधायक को कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग, इससे क्या लगता है कि उन्हें डर है कि उनके विधायक की खरीद बिक्री हो सकती है? कि हमें तो लगता है कि हमने देखा है कि जेएमएम का पत्र को पढ़ा भी है, तो इसे समझ में आया कि उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। उस पत्र साफ झलक रहा। सर, कोल्हान में चार मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और रघुवर दास, 4-5 मुख्यमंत्री रहते हुए क्या लगता है कि राज्यसभा इनमें से कोई जाएगा या कि कोई नया चेहरा होगा? नहीं, मैंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो तय करती है कि भाई राज्यसभा हमको किसको भेजना चाहिए, किनको उम्मीदवार बनाना चाहिए, वो केंद्र तय करती है। क्योंकि हमारी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि हम प्रदेश में कोई तय करें। अब केंद्र जिनके नामों की घोषणा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक या नेता, उनको जिताने के लिए फिर काम करेंगे। सर, एक अहम सवाल है बंगाल को लेकर। बंगाल में आए दिन अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, 2 टीएमसी के सांसद, अगर देखा जाए तो सांसदों की पिटाई हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं चूँकि वहाँ पर तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जिस ढंग से मैंने देखा, जैसे अभिषेक बनर्जी का ही, तो ध्यान में आया कि भाई उनके ऊपर कोई अंडा फेंका या फिर उन्होंने देखे तुरंत टोपी पहने, तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये लोग नाटक भी तो बहुत करते हैं ना। कल्याण बनर्जी को जो हमें वही मैं कह रहा हूँ ना, तो पूरे जो कुल मिला करके जो समझ में आता है कि मामला क्या है, तो बंगाल की सरकार है, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट का मामला होता है, तो वो देख रही है। बनर्जी तो कह रही है कि बीजेपी का ऐसा कल्चर ही नहीं है, जो कलकत्ता का बीजेपी है वो जो है बंगाल का बीजेपी है वो इस तरह की हरकत कर रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि भाई तृणमूल कांग्रेस की जो कैसे नाटक करते हैं, पिछले चुनाव में याद करिए, जब विधानसभा के चुनाव, तब ममता बनर्जी ने कैसे नाटक किया था, कैसे मारा, पैर को बैंडेज बना करके, गाड़ी में ऐसा
क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर में उनको लोग घुमा रहे थे, व्हील चेयर पर। तो ये यार जैसे ही चुनाव समाप्त हो गया, रिजल्ट आ गया, तो फिर दौड़ने लग गए। तो मैंने कहा कि भाई उन लोगों के ऊपर कोई अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो राज्य सरकार को देखना होता है। और शुभेंदु अधिकारी जी एक मजबूत मुख्यमंत्री है। मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बनते ही बंगाल में वो निर्णय ले रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं भाई आज देश के राज्यों में जो मुख्यमंत्री है उनमें से आज एक मजबूत मुख्यमंत्री है, समझदार मुख्यमंत्री है, और जिस तेजी से वो निर्णय ले रहे हैं, तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। हो गया? थैंक यू। अब बालू वाले जो कोई जाएगा या कि कोई नया चेहरा होगा? नहीं, मैंने जहाँ- कहा जहाँ कि पे भाई चलो। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो तय करती है कि भाई राज्यसभा में किसको भेजना चाहिए, किनको उम्मीदवार बनाना चाहिए, वो केंद्र तय करती है। क्योंकि हमारी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है कि हम प्रदेश में कोई तय करें। अब केंद्र जिनके नामों की घोषणा कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक या नेता, उनको जिताने के लिए फिर काम करें। सर एक कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट की चुनाव समिति है वो बैठे थे, और बैठ कर के हम सब लोगों ने चर्चा की, और केंद्र को हम लोगों ने अवगत करा दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो फिर तय करके तुम्हें किसको लड़ाना। सर तो आप केंद्र जब तय करेंगे तो आप सब लोगों को अधिकृत रूप से बता दी जाएगी। सर जो जेएमएम ने एक पत्र जारी करके अपने विधायक को कहा कि लगता है कि हमने देखा है कि जेएमएम का पत्र को पढ़ा भी है, तो इसे समझ में आया कि उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। उस पत्र साफ झलक रहा। सर कोल्हान